एक छोटे से भीड़ भाड़ वाले शहर में, जहां सब एक दूसरे को जानते थे, कासिम नाम का एक आदमी रहता था। उसका नाम ईमानदारी का दूसरा नाम था। कासिम एक सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसके सपने ऐसे नहीं थे। उसे लगता था कि कड़ी मेहनत ही सबसे कीमती चीज है जो एक इंसान के पास हो सकती है। वह सूरज उगने से पहले अपना दिन शुरू करता था और चांद के आसमान में अपनी जगह लेने के बहुत बाद खत्म करता था। उसके हाथ मेहनत से कड़े हो गए थे, लेकिन उसका दिल नरम था और उसका मन एकदम साफ था। उसे बड़े बड़े प्लान्स में नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों में मौके दिखते थे। उसका कैरेक्टर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, सच्चाई और लगन पर बनी एक नींव जिसकी उसके समुदाय में हर कोई इज्जत करता था और पसंद करता था। कासिम ने एक छोटा कपड़े का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास ढेर सारा हौसला था। उसने एक पतली गली में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, एक ऐसी जगह जो इतनी छोटी थी कि अगर वह अपनी बाहें फैलाता तो दोनों दीवारों को छू सकता था। उसने उसे रंगीन कपड़ों और सादे कपड़ों से भर दिया। हर एक को ध्यान से चुना गया था। उसे अच्छी क्वालिटी सही दाम पर देने में विश्वास था। वह खुद दूर के बाजारों में जाता था, सबसे अच्छा कपड़ा ध्यान से चुनता था। यह पक्का करता था कि उसके ग्राहकों को सबसे बढ़िया चीज ही मिले। उसकी दुकान भले ही छोटी थी, जल्द ही लोकल लोगों के लिए भरोसे और क्वालिटी का प्रतीक बन गई। उसके दिन लंबे और लगातार कोशिशों से भरे होते थे। कासिम सब कुछ खुद संभालता था। वह खरीदार, बेचने वाला, अकाउंटेंट और सफाई करने वाला था। वह हर ग्राहक का गर्मजोशी से, सच्ची मुस्कान के साथ स्वागत करता था। उनकी जरूरतों को धैर्य से सुनता था। उसने कभी किसी को ऐसी चीज बेचने की कोशिश नहीं की जिसकी उसे जरूरत न हो। उसकी ईमानदारी ऐसी दुनिया में ताजगी भरी थी जो अक्सर सिर्फ मुनाफे पर चलती थी। लोग उसकी दुकान पर सिर्फ कपड़े खरीदने ही नहीं, बल्कि उसकी ईमानदार सेवा की गर्मजोशी महसूस करने आने लगे। उसका छोटा बिजनेस धीरे धीरे लेकिन पक्का बढ़ने लगा, जैसे एक मजबूत पेड़ उपजाऊ जमीन में अपनी जड़ें जमाता है। शुरुआती कामयाबी प्यारी थी, उसके अटल सिद्धांतों का सीधा नतीजा। एक ईमानदार व्यापारी के तौर पर उसकी इज्जत लोगों के बीच फैल गई। ग्राहक कहते थे, अगर आपको अच्छा कपड़ा और सही दाम चाहिए तो कासिम के पास जाओ। उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई, सिर्फ कमाए हुए पैसों से ही नहीं, बल्कि उस इज्जत से भी जो उसने हासिल की थी। उसने हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू कर दिया। एक दिन अपनी दुकान बढ़ाने का, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का सपना देखता था। जिंदगी सादी और इनाम देने वाली लग रही थी। उसे लगता था कि अगर वह कड़ी मेहनत करता रहा और ईमानदार रहा तो उसका रास्ता हमेशा साफ और खुशहाल रहेगा। जैसे ही कासिम का बिजनेस फलने फूलने लगा, किस्मत की हवाओं ने अपनी दिशा बदलनी शुरू कर दी। देश में एक अप्रत्याशित आर्थिक मंदी आ गई, जैसे सूरज को ढकने वाला अचानक कोई तूफान आ गया हो। लोगों ने कम पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। लग्जरी चीजें महंगी हो गईं और जरूरी खरीदारियां भी टाल दी गईं। कासिम की दुकान के बाहर की कभी व्यस्त बाजार वाली गली शांत हो गई। कम ग्राहक उसकी दुकान में आते थे। उसकी अलमारियों पर रखे रंगीन कपड़े अपना आकर्षण खोने लगे, उन खरीदारों का इंतजार करते हुए जो अब अपने पैसों को लेकर इतने परेशान थे कि नए कपड़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उसके कैश रजिस्टर की खुशहाल आवाज की जगह एक भारी, चिंता भरी खामोशी ने ले ली। अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए कासिम ने उधार पर सामान बेचना शुरू कर दिया। उसे अपने ग्राहकों पर भरोसा था, जिनमें से कई को वह सालों से जानता था। उसे लगता था कि जैसे ही उनकी हालत सुधरेगी, वे उसे पैसे वापस कर देंगे। हालांकि आर्थिक मंदी किसी के अनुमान से ज्यादा समय तक चली। जिन लोगों ने उसे पैसे देने थे, उनकी लिस्ट लंबी होती गई। उसकी अपनी बचत खत्म होने लगी, क्योंकि उसे नए स्टॉक के लिए अपने सप्लायरों को पैसे देने पड़ते थे। क्रेडिट का चक्र एक भारी जंजीर बन गया, उसके बिजनेस को नीचे खींचता रहा। उसकी नरम स्वभाव की वजह से उसके लिए उन लोगों से जबरदस्ती पैसे मांगना मुश्किल था जो खुद भी मुश्किल में थे। कम बिक्री और बढ़ाते क्रेडिट के साथ उसका मुनाफा खतरनाक रूप से कम होने लगा। जल्द ही कोई मुनाफा बचा ही नहीं। वह अपनी दुकान का किराया और अपने घर के रोजमर्रा के खर्चों को मुश्किल से पूरा कर पा रहा था।
अपने बिजनेस को बढ़ाने का सपना एक दूर की याद जैसा लगने लगा। अब एकमात्र लक्ष्य जिंदा रहना था। वह घंटों अपनी दुकान में बैठा रहता था, अकाउंट बुक्स देखता रहता था। हर कैलकुलेशन के साथ उसका दिल डूबता जाता था। संख्याएं एक खराब कहानी बता रही थीं, गिरती किस्मत और बढ़ाते कर्जों की कहानी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने भी उससे मुंह मोड़ लिया हो। उसके सबसे अच्छे विंटर वेयर का एक कंसाइनमेंट मॉनसून की बारिश के दौरान उसके स्टोर रूम में अचानक हुए एक लीकेज से खराब हो गया। एक भरोसेमंद सप्लायर ने अचानक दाम बढ़ा दिए, जिससे उसके पास स्वीकार करने या स्टॉक न होने का जोखिम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हर कदम जो वह आगे बढ़ाता था उसे 2 कदम पीछे धकेलता हुआ लगता था। कासिम, वह आदमी जो सिर्फ कड़ी मेहनत में विश्वास करता था, सोचने लगा कि क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है। वह अपने कंट्रोल से बाहर की परिस्थितियों के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक खामोश लड़ाई जो वह अकेला लड़ रहा था। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए कासिम टूट गया। एक शाम अपनी खाली दुकान में बैठे हुए उसे बहुत निराशा महसूस हुई। उसने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा। कर्जों का बोझ, बाजार की खामोशी और उसके परिवार के सदस्यों के चिंतित चेहरे उसे परेशान कर रहे थे। हार मान लेना, दुकान बंद कर देना और हार स्वीकार कर लेना आसान होता। उसकी जगह पर कई लोग ऐसा ही करते। लेकिन जब उसने दुकान की अंधेरी कांच की खिड़की में अपना चेहरा देखा तो उसे कोई हारा हुआ आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा दिखा जो बस लड़ना भूल गया था। वह जानता था कि उसे कुछ मुश्किल फैसले लेने होंगे। पहला फैसला सबसे मुश्किल था। उसे बिजनेस के प्रति अपना तरीका बदलना था। दयालु, भरोसेमंद कासिम को एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन बनना था। उसने उधार पर नया सामान देना बंद कर दिया। अपने ग्राहकों को विनम्रता से लेकिन मजबूती से समझाया कि वह अब ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपने पुराने देनदारों से मिलना शुरू कर दिया, गुस्से से नहीं बल्कि पैसे चुकाने के लिए एक विनम्र अनुरोध के साथ। छोटी, मैनेज करने लायक किश्तें सुझाते हुए कुछ लोग समझे और पैसे देना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे उससे बचते रहे। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन वित्तीय नुकसान को रोकने और कुछ कंट्रोल वापस पाने के लिए यह एक जरूरी कदम था। इसके बाद कासिम ने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को फिर से देखा। उसे एहसास हुआ कि वैरायटी के मामले में बड़ी दुकानों से मुकाबला करना अब मुमकिन नहीं था। इसके बजाय उसने एक खास चीज पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने रोजाना पहनने वाले और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए सस्ते, टिकाऊ कपड़े स्टॉक करना शुरू कर दिया। ऐसी चीजें जिनकी लोगों को आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो खरीदने की जरूरत होगी। उसने एक नया हुनर भी सीखा, बेसिक टेलरिंग। उसने एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और अल्ट्रेशन सर्विस देना शुरू कर दिया। इस छोटे से बदलाव से कैश का एक स्थिर, हालांकि छोटा, प्रवाह आया और उसकी दुकान पर ज्यादा लोग आने लगे। उसे खुद को भी बदलना पड़ा। उसने अपने सप्लायरों के साथ ज्यादा दृढ़ रहना सीखा, बेहतर दाम और क्रेडिट शर्तों पर मोलभाव करना सीखा। उसने हर एक लेन देन का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। हर पैसे को ट्रैक करता था जो आता और जाता था। सीधा सादा लापरवाह आदमी एक तेज रणनीतिक उद्यमी में बदल रहा था। यह बदलाव आसान नहीं था, यह उसके स्वभाव के खिलाफ था, लेकिन वह समझ गया कि जिंदा रहने के लिए ढलना जरूरी है। वह एक अलग इंसान नहीं बन रहा था, बल्कि खुद का एक मजबूत, ज्यादा लचीला रूप बन रहा था, जो उसके संघर्ष की कठोर सच्चाइयों से बना था। कासिम टूटा नहीं, इसके बजाय वह झुका और खुद को फिर से बनाया। मुश्किलों के तूफान ने उसे उखाड़ा नहीं, इसने सिर्फ उसकी जड़ों को गहरा होने पर मजबूर किया। उसने नई ताकत के साथ काम किया। उसकी आत्मा जिंदा रहने की चुनौती से जल उठी। उसके दिन पहले से भी ज्यादा लंबे थे। वह दिन में अपनी दुकान संभालता था और देर रात तक अपनी सिलाई मशीन पर काम करता था। उसके हाथ जो पहले से ही कड़े थे, अब सुई के निशानों से भरे थे। लेकिन ये हार के निशान नहीं थे, ये उसके लचीलेपन के प्रतीक थे, किस्मत के सामने हार न मानने का सबूत थे। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चीजें बदलने लगी।
अल्ट्रेशन और स्कूल यूनिफॉर्म से होने वाली छोटी लेकिन स्थिर आय ने उसके फाइनेंस को स्थिर करना शुरू कर दिया। देनदारों के साथ उसकी लगातार लेकिन विनम्र बातचीत से नतीजे आने लगे, क्योंकि छोटे छोटे पेमेंट आने लगे। उसने इस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया, बल्कि अपने बिजनेस में फिर से निवेश करने के लिए किया। सावधानी से नया स्टॉक खरीदता था जिसे वह जानता था कि बिकेगा। दुकान जो कभी उसकी आने वाली हार का प्रतीक थी, अब उसकी वापसी का सबूत बन रही थी। वह सिर्फ अपने बिजनेस को बचा नहीं रहा था, वह उसे फिर से बना रहा था। एक एक करके समुदाय ने बदलाव देखा। उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने मुश्किलों का सामना किया था और हार मानने से मना कर दिया था। उन्होंने उसकी कड़ी मेहनत, उसकी नई सोच और उसकी पूरी लगन देखी। उसके लिए इज्जत बढ़ी, लेकिन यह एक नई तरह की इज्जत थी। यह सिर्फ उसकी ईमानदारी के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत के लिए भी थी। पुराने ग्राहक वापस आए और नए आए, उसकी लगन की कहानी से आकर्षित होकर। शांत दुकान एक बार फिर से गतिविधि की हल्की आवाज से भरने लगी। कासिम की मुस्कान वापस आ गई, लेकिन इस बार यह एक बुद्धिमान, ज्यादा अनुभवी मुस्कान थी। कासिम की कहानी सिर्फ एक बिजनेस के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं है, यह एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि असली ताकत कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। उसने सीखा कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत नींव है, लेकिन अनुकूलनशीलता और साहस वे खंभे हैं जो तूफान के दौरान हमें सहारा देते हैं। उसने अपनी परिस्थितियों को खुद को परिभाषित करने नहीं दिया, इसके बजाय उसने उनका इस्तेमाल खुद को फिर से परिभाषित करने के लिए किया। कासिम, सीधा साधा कपड़ा व्यापारी, एक प्रेरणा बन गया, यह साबित करते हुए कि जब जीवन का ताना बाना बिखर जाता है, तब भी एक मजबूत मानवीय आत्मा हमेशा एक नई सुबह बुन सकती है।